नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में जेएमएम पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार है और ऐसे में इस सरकार को लेकर के कई तरह के सवाल जो हैं वो विपक्षी पार्टियां यानी कि भाजपा की ओर से उठाती जाती रही है। और ऐसे में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए जेएमएम महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष नयन तारा जी हैं, जिनसे हम झारखंड की राजनीति और साथ ही आने वाले राजनीतिक भूचाल को लेकर के और साथ ही होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपको भी बहुत बहुत जोहार है मेरी तरफ से। आपके स्वागत के साथ साथ बधाई भी, चूंकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ चुके हैं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन हमारा सवाल यही रहेगा कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या चंपई सोरेन को अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। ये सवाल उठ भी रहे हैं और सभी के जेहन में आ भी रहे हैं। मैं चाहूंगी कि महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष होने के नाते आप सबसे पहले इन सवालों का जवाब एक बार दर्शकों को जरूर दें। जी, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है और इस पर अभी किसी भी तरह की चर्चा भी नहीं हुई है। अभी हमारे चंपई सर ही हैं मुख्यमंत्री और अभी तक इस पर कभी कोई किसी प्रकार की टिप्पणी भी नहीं हुई है कि वो नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। तो ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सीनियर्स जो भी अपना सोच रखते हैं या मैम तीन देंगे, चूंकि राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उस बैठक में हेमंत सोरेन भी रहेंगे और पत्नी उनकी कल्पना सोरेन जो कि अब वर्तमान में विधायक भी हैं। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और इस बैठक में क्या बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं, चूंकि सोनिया गांधी ने भी हेमंत सोरेन से बातचीत की है। 3 जुलाई को जो है मीटिंग, उसके वो तो सारे सीनियर्स, हमारी जो सीनियर्स उन लोग के द्वारा ही मीटिंग की गई। उसमें हम लोग को बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उनका भी जो भी निर्णय रहेगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे और जो भी वो लोग हम लोग को काम सौंपेंगे तो हम लोग उस पर ही अपना काम करेंगे। आगे की रणनीति किस तरीके से होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने बड़ी टक्कर जो है वो आप लोगों ने बीजेपी को देने की कोशिश की, चूंकि नरेंद्र मोदी की लहर की बात 2014 में भी थी, 2019 में भी थी और 2024 में वो लहर थोड़ी सी कम थी, लेकिन एक सिंपैथी जो लोगों की ओर थी हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें तो आदिवासियों का एक झुकाव उनकी ओर था। आने वाला विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है और कितनी बड़ी टक्कर आप लोग देंगे? जी, आने वाला विधानसभा चुनाव जो है वो काफ़ी रोचक रहेगा जी। और जहाँ तक टक्कर देने की बात है तो हम लोग पूर्ण जोर अपना देंगे उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की महागठबंधन की सरकार आए, यहाँ पर सीट मिले जी। और चूँकि यहाँ की जनता अब समझ गई है और ख़ासकर आदिवासी जो हमारे बहुल क्षेत्र के लोग हैं, जो जैसा आपने अभी लोकसभा में देखा कि जितने भी ट्राइबल सीट थी सब में जीत हासिल की है। तो अब बहुत जादू नहीं चल पाएगा और चूँकि अभी हेमंत सर बाहर आ गए हैं तो उससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि सबसे पहले तो ये था कि उनको बेवजह उनको भेज दिया गया जी, कोई बिना किसी ठोस सबूत के। तो ये जो जनता जो समझी इस बात को और जो हमारे जेएमएम परिवार से नहीं भी थे, लेकिन उन लोगों ने भी ये जाना कि मतलब किस तरह से ये अन्याय हुआ, इस बात को समझा कि बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती किसी बेबुनियाद कुछ भी है। तो एक कहीं ना कहीं डर था कि हमारे हेमंत सर के रहते हुए या तो वो बीजेपी में चले जाते और अगर नहीं गए वो तो झुके नहीं, तो कहीं ना कहीं डर था उनको। तो इसी वजह से ये हुआ कि लोग अब समझ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी जो पार्टी के लोग हैं, हमारे जो पूरे झारखंड वासी हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं कि कौन सही कौन गलत है। कौन सही। उलगुलान की भी शुरुआत उन्होंने कर दी है, लगातार 21 विधानसभाओं का वो दौरा भी करेंगे और लोगों से मुखातिब भी हो गए। ये उलगुलान भाजपा के लिए कितना खतरनाक साबित होगा और आपकी पार्टी के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? बेशक फ़ायदेमंद तो बहुत होगा और आने वाला समय ही बताएगा कि कितना खतरनाक उन लोग के लिए हुआ है, क्योंकि पहले से बहुत कुछ बोलना सही नहीं होता है, लेकिन हम लोग का पूर्ण ये रहेगा कि हम लोग अपनी पार्टी को पूरी तरह से ध्यान दें, अपने कामों को, खासकर काम हम जब भी जाएं अपने जनता के बीच में तो अपने कामों को दिखाएं कि हमने क्या क्या किया, हमारी सरकार ने क्या क्या किया। उस बात पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे काम पर हमको वोट दिया जाए और
बाकी तो अपना दूसरी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट तौर पे हैं। चूँकि अब 3 चेहरे मैदान में है जेएमएम पार्टी की ओर से, चूँकि बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम पार्टी रहती है गठबंधन में कांग्रेस के साथ। हेमंत सोरेन है, चंपई सोरेन है जो कि मुख्यमंत्री खुद हैं, और कल्पना सोरेन भी हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनका विश्वास सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है? विश्वास तो देखिए, हमारे क्या होता है कि जेएमएम परिवार में मतलब जो बोल दिया गया या फिर जो जिनको चुन के रखा गया है जी चंपई सर के साथ, तो सारे लोगों के साथ में उतनी ही मतलब है विश्वसनीयता है कि मतलब उनके प्रति भी, जैसे देखिए वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और चूँकि कल्पना मैम आई हैं तो बहुत महिलाओं पर काफ़ी जोश हुआ है, और उनके चलते हमारी बड़ी तादाद में महिलाएं जुड़ेंगी, क्योंकि वो उनकी जो सादगी है और उनका जो मैं देखी हूँ, जहाँ तक उनको जान रही हूँ, तो वो लोगों के क्षेत्र में राज नहीं करती हैं, वो लोगों के दिलों में राज करती हैं, और दिलों में जो राज करता है उसको जल्दी से हटाया नहीं जा सकता। तो वो ये मजबूती मिलेगी हमारी महिलाओं को पूरे झारखंड। मतलब कि भाजपा पार्टी में अक्सर देखा जाता था कि महिलाओं की भूमिका बड़े स्तर पर नजर आती थी, बड़े पदों पर महिलाएं काबिज होती थी, और अब वो जेएमएम पार्टी में भी नजर आ रहा है। चूंकि महुआ माझी को भी राज्यसभा भेजा गया, महिला ही थी, आप भी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष जो हैं वो बनाई गई हैं, तो महिलाओं पर फोकस और महिला सशक्तिकरण मुझे लगता है कि अब जेएमएम पार्टी में नजर आ रहा है। जी, जेएमएम पार्टी में पहले मजबूती हुई है, और हर क्षेत्र में, ग्रामीण इलाका में आप जाइए तो हर लोग जान रहे हैं उनके चेहरे को, और खासकर महिलाएं काफ़ी मतलब जुड़ रही हैं। मैं तो जाती हूँ प्रखंड में, पंचायत में स्तर पे, तो सबको बहुत पसंद आ रही हैं कल्पना मैम भी, और हम लोग को चूँकि महिला हैं तो हम लोग को भी बहुत मजबूती मिल रही है उनके आने से, कि कोई भी किसी भी तरह की बात हो तो हम लोग जा करके उनसे खुले तौर पे बोल सकते हैं, स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं। तो यही तो उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी चूंकि बढ़ सकती है, उम्मीद है कि महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट मिलेगा इस बार। वो तो सब तय करेगी पार्टी, लेकिन उम्मीद तो है, सभी को उम्मीद लगा करके रखते ही हैं। और जहाँ तक मैं महिलाओं को देखी हूँ राजनीतिक क्षेत्र में, कि उनको बहुत जल्दी दिमाग उनका इधर से उधर नहीं किया जा सकता, वो अडिग रहती हैं किसी भी चीज़। जैसे वोटिंग के लिए भी मैं देखती हूँ कि महिलाओं मतलब अगर वो बोल दी उस दिल से, अगर उस पार्टी के साथ जुड़ गई हैं तो उसी के साथ रहती हैं, वो दूसरी पार्टी मतलब ऐसा नहीं, पुरुषों को कभी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत कम ऐसे हो पाती हैं, तो इसलिए महिलाओं की बहुत ज़रूरी है। सही। आपने एक शुरुआत में मैंने एक सवाल किया, उसका आपने जवाब देते हुए कहा है कि जो आदिवासी बहुल सीटें हैं वहाँ पर आप लोगों का दबदबा है, क्योंकि वो सीटें सिक्योर है आप लोगों के लिए, ये आप भी जानती हैं, और भाजपा के लिए टफ है। लेकिन जो भाजपा की भी जो परंपरागत सीटें हैं, जो जनरल सीटें हैं, वहाँ पर आप लोगों की ओर से सिंधमारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो विधानसभा चुनाव में उस पर कैसे फोकस रहेगा आप लोगों का? बिल्कुल, उस पर भी हम लोग का फोकस हमारे काम के द्वारा होगा। हमारी सरकार की जो काम हम लोग किए हैं उसके द्वारा हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, और अपने कामों के द्वारा हम लोग उनको वोट मांगेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार बहुत दिलचस्प होगा विधानसभा चुनाव, और इस बार रिज़ल्ट ही बताएगा कि क्या, जैसे हम लोग लोकसभा का भी लेकर के चल रहे थे कि क्या होना है, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो अच्छा लगा देख करके कि बढ़त तो हासिल हुई, और खासकर ट्राइबल क्षेत्र में तो बिल्कुल ही साफ हुए। बिल्कुल। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अन्य क्षेत्र में भी हमारी जो है सरकार की टीम आए, हम जो सीट आए काफ़ी से ज़्यादा, और हमारी सरकार को बहुमत मिले, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ हमारी ही सरकार बनेगी। आपकी सरकार बनेगी, ये उम्मीद है। चूँकि आपने कहा कि ट्राइबल इलाकों में आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन क्या दल बदल का भी भाजपा को यहाँ नुकसान उठाना पड़ा क्या, और इसका फ़ायदा आप लोगों को मिला? चूँकि सीता सोरेन आप लोगों की पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में आई, चुनाव लड़ी, और काफ़ी कम अंतर से वो जीती हैं, और उसके लिए उन्होंने जनता को नहीं बल्कि खुद की पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए क्या होता है ना कि ये हमारे जहाँ तक मेरा अपना सोचना, मैं देखी हूँ कि जेएमएम में जो हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं वो दिल से जुड़े हैं, चाहे वो नीचे कार्यकर्ता हों, चाहे वो पदाधिकारी हों, चाहे वो बड़े, सब लोग दिल से जुड़ते हैं, तो उनको मतलब बदलाव से कहीं फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक जेएमएम एक अपना उनके दिल में राज करता है, तो इसलिए बहुत वैसा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्टी से छोड़ करके भी अगर दूसरी पार्टी में भी गए हैं तो
मतलब हार का ही सामना करना पड़ा है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आने वाले दिनों में सीता सोरेन एक बार फिर से जेएमएम पार्टी में शामिल होने की इच्छा रखेंगे तो क्या पार्टी उन्हें पिछली बार की तरह ही फिर से दिल से स्वीकार करेगी या अंदर किसी तरीके की कोई खलल रह जाएगी? ये तो सारे हमारे आला कमान जी ही मतलब जो निर्णय होगा जी। तो वही निर्णय जी, सर्वमान्य जी, होगा। सर्वमान्य विपक्ष के आरोपों को किस तरीके से जवाब दीजिएगा? कई सारे मुद्दों को लेकर के अक्सर ही सरकार को घेरती आ रही है। 2 दिन पहले ही बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया, कई अन्य आरोप लगाए। चूंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत सोरेन भी जेल में गए, आलमगीर आलम जेल में गए, अन्य लोगों की तरफ भी रडार जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उसका जवाब आप लोग किस तरीके से दीजिएगा? चूंकि भ्रष्टाचार है तभी गिरफ्तारियां हो रही है। उनका सवाल ये भी है कि अगर हेमंत सोरेन जेल से बाहर हुए हैं लेकिन आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, कैसे जवाब दीजिएगा इसका? मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि भ्रष्टाचार जब उन लोग बोल रहे हैं तो आज जो है आंकड़ा वो 96%, मैं आज ही देख रही थी, 96% विपक्ष के नेताओं पर है भ्रष्टाचार का आरोप। और उनके साइड देखिएगा किसी एक जन पर भी नहीं है ईडी का। विपक्ष की तरफ ये आप राज्य स्तर पे बता रही हैं या केंद्र स्तर पे? क्योंकि केंद्र में विपक्ष की पार्टियां आप ही हैं, राज्य में भाजपा है, तो ये जो आंकड़ा आप बता रही हैं ये आप किस ये में बता रही हैं? किसी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं हम लोग को मतलब समझ में नहीं आता। और सर के जो हमारे हेमंत सर के साथ भी यही हुआ था कि वो चाह रहे थे कि या तो वो उनके साथ हाथ मिला ले या तो वो जेल जाए। जबकि आप देखेंगे कि हाईकोर्ट का जजमेंट जी एक भी ऐसा ठोस पुख्ता कहीं नहीं मिला जी कि उनके विरोध में कुछ किया जा सके। तो ये तो बहुत मतलब हमारे लोकतंत्र में सोचिए विडंबना ही है कि एक मुख्यमंत्री के रहते हुए पद पे रहते हुए बिना किसी ठोस सबूत के आप उनको जेल कर देते, वो भी 5 महीने। और 5 महीने बाद भी आपका उसमें मतलब 5 महीने तक भी आप कुछ अपना सबूत नहीं दे पाते। तो ये तो कहीं ना कहीं राजनीतिक उसके और क्या इसी का नुकसान भाजपा को उठाना भी पड़ा है? क्योंकि 8 सीटों पर सिमट के रह गई भाजपा। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को भी ये बात समझ में आई कि मतलब वो अपने राजनीतिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात लोग भी समझ रहे हैं, हमारी झारखंड की जनता भी समझ रही है। और इससे वो लोग सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा कि हमारे हेमंत सर अगर इनको जेल हो जाती है तो इससे बहुत जेएमएम में बहुत बड़ा झटका लगेगा या नुकसान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो सहानुभूति हुआ या प्यार हुआ या आशीर्वाद हुआ या दुआओं में हेमंत सर के लिए काफ़ी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ हो लिए। ये एक तरह से बेनिफिट ही हुआ, हमारी सरकार को फ़ायदा ही हुआ कि लोग जाने कि किस तरह से वो छल प्रपंच करके षड्यंत्र करके एक आदिवासी हमारे नेता को, जबकि उन्होंने देखा होगा अपने विधानसभा में मतलब बहुत ज़ोर से इस बात को रखा था कि अगर मेरे विरोध में अगर एक भी कागज़ अगर सामने रख दे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा और यहाँ से झारखंड। तो ये बात पहले हम लोग को समझ में सभी को आ जानी थी कि कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक डर कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, तो उसकी वजह से ये लोग इस तरह से षड्यंत्र था ही कि 5 महीने उनको बिना कसूर के वो जेल में रखा। और अभी जो जजमेंट आया है वो सबके सामने है कि जजमेंट में उनका कोई मतलब प्रमाण इस तरह का नहीं मिला कि उनको सज़ा हो सके। चलिए एक सवाल मैम ये भी रहेगा, चूँकि कई तरह की चीज़ें जो है वो झारखंड में देखने को मिल रही है, परिदृश्य जो है वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में क्या आप लोगों ने सोचा था कि 3 सीटें जेएमएम पार्टी ले आएगी? क्योंकि कम सीटों पर आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के मुकाबले, और आप ज़्यादा सीटें लेकर के आए। तो एक बड़ी भाई की भूमिका में एक बार फिर से जेएमएम नज़र आया और 3-3 सांसद गए। चूँकि आपके पास 2019 में 1 ही सांसद थे और अब 3 सांसद चुन करके आप लोगों ने लोकसभा में भेजा है। कितनी बड़ी उपलब्धि इसे मानती हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें तो हम सभी को लग रहा था कि इस बार चुनाव कुछ अलग ही होगा। और लेकिन हम लोग को ये था कि
इतनी बड़ी मार्जिन से हम लोग नहीं जीतेंगे। मतलब था कि जीत रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आया तो वो बहुत ही आश्चर्य था और संतोषजनक भी था और बहुत खुशी भी थी कि इतने लोगों ने सपोर्ट किया और समझा और उनको जिताया। मैम, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि आप जो लाइव इंडिया के दर्शक हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहिएगा, क्योंकि हमारे संस्थान का 1 साल जो है वो पूरा होने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि एक बार हमारे दर्शकों को भी आप एक संदेश ज़रूर दें। जी, मैं भी यहाँ मेरा ये पहला इंटरव्यू है, इसलिए आप सभी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो लाइव इंडिया हर्बल है वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले और सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, तो लाइव इंडिया हर्बल का 1 साल का बेमिसाल सफ़र जो रहा है उसे तो हम दर्शकों को रूबरू कराएंगे ही, लेकिन मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो चूंकि जेएमएम की नेत्री थी हमारे साथ नयन तारा जी, जिन्होंने खुल करके अपनी बातों को रखा है, पार्टी की कई सारी बातों को रखा है और कई सारी चीज़ों को रखा है जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा के चुनाव रांची में होंगे और यानी कि झारखंड में होंगे, तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। तो मेरे साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर्बल। नमस्कार।